देवता हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमें धोखा दे रहे हैं ताकि हमें ब्रह्म तत्व की प्राप्ति ना हो, ब्रह्म की प्राप्ति ना हो। तो नमस्ते, मैं पवन यादव रामपुरा झज्जर हरियाणा से इसी के बारे में जानेंगे कि देवता हमें कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमारे दिमाग को वो धोखा दे रहे हैं, कैसे अपनी चालाकी से सारे जीवों को, मनुष्य जाति को बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए, वे हमें व्यर्थ के कामों में, बेकार के कामों में उलझाए रखते हैं ताकि हमें ब्रह्म तत्व की प्राप्ति ना हो और हम बेकार के दुनियादारी के कामों में उलझे रहें। अब क्या फिलॉसफी चली हुई है, क्या धारणा चली हुई है समाज में कि देवताओं की पूजा करने से, आप मंदिरों में मूर्ति की पूजा करते हैं, अपने घर में भी मूर्तियां रखते हैं, और शास्त्रों में और समाज में देवताओं ने क्या बात फैला दी है, ये बात फैला दी है कि आप हमारी पूजा कीजिए, हम आपको परमात्मा तक पहुंचा देंगे या परमात्मा तक मिला देंगे, या इस तरह की अवधारणा आपके मन में चलती रहती है और पूरी ज़िंदगी कई कई सालों तक आपकी जवानी चली जाती है और बचपन चला जाता है, बुढ़ापा चला जाता है, फिर भी आपको ब्रह्म तत्व की, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ये आपकी जो जवानी होती है और आपकी जो ज़िंदगी होती है, उसका टाइम खराब करने के लिए ये अंधविश्वास फैलाया हुआ है देवताओं ने, आदमियों के ज़रिए। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में, जहन में ये बात डाल दी है कि आप ये काम करते रहो, वो करते रहो, इधर के व्रत करते रहो, उस देवता की आराधना करो, फिर दूसरे वाला कहता है मेरी आराधना करो, तीसरे वाला कहता है मेरी पूजा पाठ करो, इस तरीके से मेरे व्रत करो, मेरे शास्त्र पढ़ो, मेरी कथाएं पढ़ो। तो इस तरीके से हम इंतज़ार करते रह जाते हैं और टाइम जाता है हाथ से निकल। एक ये जवानी का टाइम होता है, 10-15 साल का टाइम होता है, ये जाता है हाथ से निकल। तो ये तो एक अवधारणा, अंधविश्वास मैंने बताया जो कि देवताओं ने इस समाज में लोगों में फैला रखा है। ब्राह्मणों के ज़रिए, जो विद्वान होता है उनके ज़रिए, उनके दिमाग को काबू में करके ये बात समाज में फैला दी है। अब समाज तो वही करेगा ना जो विद्वान करते हैं, जो बुज़ुर्गों ने जो किया है या बुज़ुर्गों ने जो बात बताई है। तो ये सभी देवताओं की चाल होती हैं। वो कुछ आदमियों को पकड़ लेते हैं, मतलब समाज में उनको अपना भगत बना लेते हैं, और उनके ज़रिए वो समाज में इन बातों को फैला देते हैं और समाज मानने लगता है उन चीज़ों को सच, उन अंधविश्वासों को, अवधारणाओं को सच मानने लगता है। और ये समाज के जो करोड़ों लोग हैं वे भी वही करने लगते हैं जो थोड़े बहुत लोग करते हैं। तो उनका ज़रिया सिर्फ यही है, कुछ लोगों को अपना भगत वगैरह वो बनाते हैं और वो कुछ लोग करोड़ों लोगों में बातों को फैला देते हैं, और फिर करोड़ों लोग उसी पूजा पाठ में उलझे रह जाते हैं, उन्हीं मूर्तियों में उलझे रह जाते हैं, उनकी कथाएं पढ़ने में रह जाते हैं कि इनसे हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा, हमें ब्रह्म तत्व की, परम गति की, भगवत्ता की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस जाल से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। जो देवताओं के जाल से, अंधविश्वास से और जो फैलाया हुआ है उससे बाहर निकल करके गुरु सानिध्य में, गुरु के पास बैठ करके उस ब्रह्म तत्व को, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए। ना कि देवताओं ने जो अंधविश्वास समाज में फैला रखा है कि हमारी पूजा करो और हमारे पूजा करने से आपको ये फ़ायदा होगा, आपको ये फल मिलेगा, आपको वो फल मिलेगा। तो इन बातों से दूर रह करके बिल्कुल अपने लक्ष्य पर निगाहें रखनी चाहिए। इस लक्ष्य की पूर्ति कर सकता है गुरु, पूर्ण गुरु, जिसे भगवत्ता की प्राप्ति है, जिसे परमपिता की प्राप्ति है। तो मेन बात हमारी ये चल रही थी कि वो आपकी जवानी को खराब कर देंगे ये देवता, और जवानी चली जाती है
तो फिर ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने में मुश्किल होती है, क्योंकि जवानी में ऊर्जा रहती है, शरीर भी निरोग रहता है। उस समय पे आप गुरु के पास बैठ करके भगवत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर जवानी चली जाती है, देवताओं के बहकाए में आप आ जाएंगे और उनकी पूजा पाठ कथाएं वगैरह करते रह जाएंगे, मंदिरों में धक्के खाते रह जाएंगे, तो वो जवानी 10, 15, 20 साल की रहती है जवानी, तो वो निकल जाएगी और ना आपको ब्रह्म मिलेगा ना राम मिलेगा। वो कहते हैं माया मिली ना राम मिला, तो दोनों में से कोई भी चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए देवताओं के धोखे से दूर रहने की कोशिश करें और गुरु सानिध्य में बैठ के और गुरु से ये मांग करें कि मुझे भगवत्ता की प्राप्ति करा दीजिए। बार बार ऐसी रिक्वेस्ट करें, प्रार्थना करें उनसे, तो भगवत्ता की प्राप्ति हो सकती है। वो भी पूर्ण गुरु, ऐसे गुरु नहीं जो जेल में पड़े हुए हैं या इधर उधर गलत काम करके, उन गुरुओं की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। पूर्ण गुरु जो भगवत्ता को प्राप्त करा दें, ऐसे की बात हो रही है। तो आज हमने जाना कैसे जो देवता होते हैं आपकी जवानी को खराब कर सकते हैं, आपको इधर उधर के कामों में उलझा सकते हैं, और उलझा तो दिया ही है। आप खुद ही देख रहे हैं समाज में कितने लोग देवताओं की पूजा करते हैं, अपने घर में भी घंटी बजाते रहते हैं, माला जाप करते रहते हैं, भगत बन के दिखाते हैं। क्या उनको प्राप्ति हो गई? हो गई क्या? आपको भी पता है नहीं हो पाई है। आत्मा से पूछो, अपने हृदय से पूछो, उनको कुछ प्राप्ति नहीं हो पाई है और उनकी जवानी भी निकल जाती है। आप काफ़ी बूढ़े लोगों को देखेंगे कि पूरी ज़िंदगी हो गए उन्हें पूजा पाठ करते हुए, इधर उधर के काम करते हुए, व्रत करते हुए, और उनको प्राप्त तो कुछ हुआ नहीं है, खाली ढकोसला रह जाता है, थोथा ज्ञान रह जाता है, मिलता कुछ है नहीं। तो वही बात है कि जवानी खराब करने वाली बात है। तो देवता आपको धोखा दे रहे हैं, सचेत रहें इनसे, और सचेत रहोगे तो कुछ प्राप्त कर पाओगे, वरना धोखे में तो जो आपकी जवानी या आपका जीवन बेकार होना है वो होगा ही। तो आज हमने यही जाना कि देवता समाज में कैसे अंधविश्वास फैलाते हैं, कैसे धोखा फैलाते हैं, और उसका कारण क्या है, ताकि आप इन कामों में उलझे रहें और आपको परमात्मा की प्राप्ति ना रहे। इधर उधर के कामों में उलझे रहोगे तो कहाँ परमात्मा मिल पाएंगे। तो ठीक है ना, यही बताने की कोशिश की है। आप पूर्ण ब्रह्म हैं, परम पिता हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। शायद आपको ये बात पता नहीं है, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। आप मालिक हैं, इस सृष्टि के रचयिता हैं, शायद आप भूल गए हैं। धन्यवाद, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। दंडवत प्रणाम करता हूँ आपको।